गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोग को आज गणित के समानांतर श्रेणी पढ़ाने वाला हूं। और समानांतर श्रेणी एपी आप सभी जानते हैं कि 10th क्लास और 12 11 दोनों में तीनों जगह आते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि समानांतर श्रेणी में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं इसका इंपोर्टेंस बता दूं कि अभी 10th क्लास में समानांतर श्रेणी से लगभग 10 क्वेश्चन ले रहे हैं, यानी कि आपको 10 से 12-15 नंबर तक पूछे जाएंगे, जो मैं आज के वीडियो में इसे कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सूत्र को देखेंगे। ठीक है, तो सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए, समानांतर श्रेणी में सबसे पहले ये सूत्र को आप लोग देख लीजिए। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे, जहां Tn जो है इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। ए जो होता है प्रथम पद होता है, ए को प्रथम पद कहेंगे। एन को पदों की संख्या बोलेंगे, पदों की संख्या है एन। और डी जो है इसे पदांतर बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि n जो होता है पदों की संख्या होता है और d पदांतर होता है। ठीक है, तो आप सभी देख लीजिए यहाँ पे जो सूत्र है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहां Tn अंतिम पद है, a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और d पदांतर है। तो इसी के आधार पे हम लोग सूत्र को सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद सवाल को देखने वाले। ठीक है, तो अब आगे हम लोग सवाल को देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले मैंने 5 प्रश्न लिए हैं। इसको पता करना है कि इसमें कौन समानांतर श्रेणी में है, कौन नहीं है। 10वां में बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन समानांतर श्रेणी में है, उसे चूज कीजिए। ठीक है, तो आप लोग देखिए, पहला कह रहा है कि 2, 4, 8, 16, 20। तो हम लोग यहाँ हल करके देखते हैं। पहले के लिए आपको समानांतर श्रेणी में देखना है, तो हम लोग पहले वाले पद को T1, T2, T3, T4, T5 से सूचित कर देंगे। तो यहाँ पहले के लिए T1 जो आपका हो जाएगा वो है 2, T2 जो होगा वो है 4, T3 जो है वो है 8 और T4 जो है वो है 16। तो समानांतर श्रेणी के लिए होता है कि T2 में से अगर आप T1 घटाते हैं, यानी कि T2 हम लोग का क्या है, 4 में से 2 घटाते हैं, 4 में से 2 तो आएगा क्या, 2। फिर आपको T3 में से T2 घटाना पड़ेगा। T3 में से T2, यानी कि T3 देख लीजिए 8 है, 8 में से 4 घटाइए, 8 में से 4 तो बचेगा 4। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ना कि कॉमन डिफरेंस जो है, पदांतर जो है बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए 2 से 4 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। 4 से 8 के बीच के अंतर कितना है, 4 है। और 8 से 16 के बीच का अंतर है 8। तो यहाँ देख रहे हैं कि सब के बीच का ना, एक पद के दूसरे बीच का अंतर समान नहीं है। यहाँ कितना आ रहा है कि 2 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो ये बराबर नहीं आ रहा है। जब बराबर नहीं होगा तो ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरे में। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो इसमें से हम लोग इसको घटाएंगे, यानी कि -6 में से हम लोग घटाएंगे -10, तो हो जाएगा -6 और माइनस प्लस 10 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 10 में से 6 गया 4। फिर अगले को चेक कर लेते हैं। अब T3 क्या है, -2, -2 में से -6 को घटाएंगे, -2 में से -6 को घटाएंगे
तो हो गया -2 और माइनस ये माइनस प्लस हो गया और ये 6, तो 6 में से 2 गया 4। फिर आप इसको भी देख लीजिए, +2 में से -2 घटा लो, +2 में से यहाँ देख लेते हैं, ये है +2, 2 में से -2 को घटा लो, तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये माइनस +2 और देख लीजिए 4। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि पहले दूसरे पद का बीच का अंतर कितना आया, 4 आया। तीसरे और दूसरे पद के बीच का अंतर कितना आया, 4 आया। और चौथे और तीसरे पद के बीच का अंतर क्या आया, 4 आया। इस तरह से इसका पदांतर जो है समान आ रहा है, यानी 4 आ रहा है। तो इस तरह से ये क्या है, समानांतर श्रेणी में है। और इसी तरह हम लोग अब देखेंगे, तीसरे को देखेंगे, ठीक है। तीसरे को हम लोग देखेंगे, चलिए देखिए यहाँ पर अब हम लोग दूसरे पद में से पहले को घटाएंगे। तो आप लोग देख लीजिए, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 2 अंक है। 2 अंक का मतलब ये शतांश 100वां भाग है, ये 10वां भाग है, ये हजारवां भाग है और ये 10,000वां भाग है। तो इसमें तो कहीं भी समान अंतर आने की सवाल ही नहीं उठता है। आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/10 और इसको क्या लिखेंगे 22/100 और इसको क्या लिखेंगे 222/1000। अब बताइए, तो आप इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा जी, और उतना इसमें से इसको घटाएंगे तो नहीं आएगा। देख लीजिए 2 2 10, ये 100 में से आप घटाओगे, आप लोग दशमलव में इसे सिंपली घटा सकते हैं, बट्टा में तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दशमलव में सिंपली घटा लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे दूसरा पद है 0.22, इसमें से घटाएंगे 0.2, तो कितना बचेगा आपका 0.2, यही बचेगा 0.2 बचेगा, 0.02। तीसरे में से दूसरा घटाइए, 0.222 में से घटाएंगे 0.22, तो ये घटाने के बाद आपको आएगा 0.002। अब देखिए ये जो मान आ रहा है, ये जो मान आ रहा है, दोनों बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि दशमलव के बाद 0.2 है और यहाँ दशमलव के बाद 0.02 है, तो ये भी क्या होगा, समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। अब यहाँ रूट वाला देख लीजिए, √6 में से, ये दूसरा पद में से जब हम लोग पहला घटाएंगे, √6 में से √3 घटाएंगे, और अगर हम लोग √9 में से √6 घटाएंगे, तो इस तरह से ये मान जो है ना, कभी भी आप ऐसे ना सोचिएगा कि √3 और 9 में 100 गया √3, ये आएगा, ये नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ क्या रूट है और रूट में आप इसको घटाएंगे तो ये कभी भी बराबर नहीं आएगा। इस तरह से ये क्या होगा, ये भी समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे इसको, देखेंगे, ठीक है। और ये क्या है 59, 59 में से 51 को घटा लीजिए तो बचेगा आपका 8। 67 में से किसको घटाइएगा 59 को, तो आएगा कितना 7। 17 में से 9 गया 8 और ये 5 5 खत्म। आप 75 में से किसको घटाएंगे 67 को, तो 15, ये 15 में 7 गया 8 और ये 6 6 खत्म। तो देख लीजिए तीनों का अंतर क्या आया 8 है। तो इस तरह से ये क्या होगा समानांतर श्रेणी में। तो हमने 5 प्रश्नों को देखा और इन 5 प्रश्नों में पहला नहीं होने वाला है, दूसरा समानांतर श्रेणी में है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है और 5वां समानांतर श्रेणी में, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, तो एक दो इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं आप लोग को समानांतर श्रेणी में 5 VBI प्रश्नों को कराने वाला हूँ। यानी मेरे नजरिए से जो 5 प्रश्न आने वाले हैं या आ सकते हैं, संभावना जिसकी ज्यादा है, मैं उसी प्रश्नों को कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरी तरफ से पहला प्रश्न है कि यदि x + 2, x 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां हमें x का मान बताना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं।
आप सबसे पहले 3 पद दिए ना जी, इनको घोषणा कर दीजिए। t1 बराबर आपको मिला है x प्लस 2, ठीक है। और t2 जो मिला है वो मिला है 3x, और t3 जो है वो है 4x प्लस 1। तो आप समानांतर श्रेणी के सूत्र को अप्लाई कर लीजिए। सूत्र से जब 3 पद हो ना तो समानांतर श्रेणी के लिए सूत्र होता है t2 माइनस t1 इजकल टू t3 माइनस t2। आप इसे लिख भी सकते हैं और लिखकर इसे याद कर लीजिएगा। जब 3 पद दिए हो ना तो समानांतर श्रेणी में अगर कहा जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि दूसरे में से पहला पद घटाइए उतना ही मान होगा जितना तीसरे में से दूसरा घटाएंगे। ओके, तो यहाँ मान बैठाइए। इसलिए जब हम मान बैठाएंगे t2 हम लोग का कितना है 3x, और माइनस t1 कितना है x प्लस 2 इजकल टू दे दीजिए। t3 का है, t3 कितना है x प्लस 4x प्लस 1 माइनस दे दीजिए। t2 कितना है 3x। ओके, या आप लोग यहाँ लिख सकते हैं 3x और ये कोष्ठ हटाइएगा तो माइनस x माइनस प्लस माइनस 2 इजकल टू 4x प्लस 1 माइनस 3x। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3x में से x को हटाइए तो बचेगा 2x और ये माइनस 2, और 4x में से 3x को हटाएंगे ना जी, 4 को x है, 4 को x में से 3 को x हटाएंगे तो क्या बचेगा, एक ही x बचेगा और प्लस 1, या 2x यहाँ है, 2x की तरफ x को ला लीजिए तो ये x आएगा, यहाँ प्लस x है तो इधर आकर माइनस x, और ये 1 और 1 की तरफ ये माइनस 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2। ओके, यहाँ देख लेते हैं, या देखिए 2x में से 1 हटाइएगा तो कितना बचेगा, एक ही ना x बचेगा जी, 2 x है, 2x में से x निकला तो 1x बचा, और ये बराबर और 2 1 3। तो बोलिए आपका आंसर आ गया ना। पूछ रहा था ना कि x का मान बताइए, x का मान कितना आ गया 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम लोग बाकी क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। करें यदि 7, 2, 1, b समानांतर श्रेणी में हो तो a और b का मान बताएं। ठीक है, तो आप अगले क्वेश्चन में देखे थे कि अगर ये 1, 2, 3, 4 पद में, तो इसे t1 बराबर 7, t2 बराबर 2 और t3 बराबर a और t4 बराबर b से सूचित कर देंगे, क्योंकि समानांतर श्रेणी में जितने पद हों उसको t1, t2, t3, t4 से सूचित करते हैं। देख लीजिए 1, 2, 3, 4 है तो हमने लिया t1 बराबर 7, t2 बराबर 2, t3 बराबर a और t4 बराबर b। तो हम लोग सूत्र को अप्लाई करेंगे समानांतर श्रेणी से। होता है t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2, यानी कि यहां हो जाएगा t2 कितना है 2 माइनस, यहाँ इसलिए का चिन्ह दे दीजिए, और t1 कितना है 7 इजकल टू t3 कितना है a और t2 कितना है 2 तो माइनस 2, या माइनस 7 में से 2 हटाएंगे तो माइनस 5, और यह हो गया a माइनस 2, या माइनस 2 को इधर ला लीजिए, माइनस 5 माइनस 2 आएगा तो प्लस 2 इजकल टू a। तो आप माइनस 5 में से 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस 3 बराबर a, और इस तरह से आपका a का मान आ गया। ठीक है, और यहीं पे हम लोग देखेंगे पुनः अब लिखेंगे t3 माइनस t2 बराबर t4 माइनस t3।
देखिए बहुत आसान है। आप 4 पद में हो तो हम बाकी 3 पदों को ले लेते हैं कि अगर तीसरे में से दूसरा घटा है और चौथे में से तीसरा घटा है तो हम लोग के दोनों का मान बराबर आएगा। तो यहाँ ले लिए और मान बैठाइए। T3 कितना है a, तो यहाँ रखिए a माइनस T2 कितना है 2, तो यहाँ रखिए 2 इजकल टू T4 कितना है, T4 है आपका b, तो यहाँ रखिए b माइनस T3 कितना है जी a, तो यहाँ रख दीजिए a। ठीक है, और यहाँ लिखिए चूंकि a बराबर आपको कितना मिला है -3, तो आप यहाँ पर मान बैठा सकते हैं a बराबर -3। a की जगह पे रखिए -3 और ये हो गया -2 इजकल टू b, और a की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग -3, तो -3, या ये दोनों जोड़ लेंगे ना, दोनों माइनस में तो हो जाएगा -5, और ये हो गया b, और माइनस माइनस +3 या -5 की तरफ 3 को लाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और इक्वल टू b, और इस तरह से -5 -3 -8, b का मान कितना आ गया 8। तो आप लोग सवाल देख लीजिए। अब लोग कहते हैं यदि 7 2 a b समानांतर श्रेणी में हो तो a और b का मान बताए। तो आप लोग को a और b प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है श्रेणी -40, -15, 10, 35 डैश डैश का 10वां पद लिखिए। यानी कि ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएं तो 10वें पद पर क्या आएगा यही बताना है हम लोग को। देख लीजिए, पहले पद पे -40 है, दूसरे पे -15, तीसरे पे 10, चौथे पे 35, तो आगे 10वें पद पे क्या आएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पहले पद को लिख लीजिए। हमने शुरू में बताया था कि पहले पद को हम लोग क्या कहेंगे, प्रथम पद को कहेंगे a, और ये यहाँ पे क्या है -40, और उसके बाद आप d निकाल लीजिए। d बराबर होता है पदांतर, और दूसरे में से पहले को घटाना होता है, तो दूसरा पद है -15 और इसमें से घटा लीजिए -40, तो आपको प्राप्त होगा -15 और माइनस माइनस प्लस 40। 40 में से 15 को निकाल दीजिए, बचेगा 35। ओके, और उसके बाद हमें लिखना है 10वां पद। 10वां पद nवां पद, यानी कि n बराबर 10। तो आप देख लीजिए a d और n मिल गया, तो लिखिए सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप बताइए n आपको मिला है 10 ना जी, 10 मिला है ना, तो यहाँ रखिए n की जगह पे 10 बराबर a बराबर कितना है -40, तो लिख दीजिए -40 प्लस n बराबर कितना है 10, तो लिखिए यहाँ कोष्ठ में 10 -1 कोष्ठ बंद कीजिए, और d कितना निकाले हम लोग 35, तो गुणे 35। ओके, यानी कि यहाँ हो गया -40 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणे 35। ठीक है, तो यहाँ होगा -40 प्लस 9 45 के 5 29 27 4 31। अब आप 315 में से घटा लीजिए, 5 में से 0 गया तो बचेगा 5, और यहाँ 11 में से 4 गया 7, और यहाँ बच गया 2, और इस तरह से आपका आंसर आ गया 275। यानी कि इस क्रम को आगे तक बढ़े और 10वें पद पे हमें क्या आएगा 275, ये हो गया आंसर। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्न है कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। तो बताना है कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच में पढ़ते हैं। तो बड़ी सिंपल तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप लोग ले लीजिए 4 का गुणज का मतलब होता है 4 का पहाड़ा। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, ऐसे करके डैश 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 आप लोग कहाँ तक पहुंच जाइए। आप यहाँ लिख सकते हैं 244 और 248
और 252। तो कितने के बीच में आपको पूछा जा रहा है जी? तो यहां से देख लीजिए 10 और 250 के बीच में, तो यही ना आएंगे। तो जब ये आएंगे आप देख लीजिए 10 और 250 के बीच में, तो 4 के गुणज यही आएंगे। तो सबसे पहले यहां से लिख लीजिए ए बराबर कितना मिलेगा आपको? 12। डी कितना मिलेगा? 4 का गुणज का मतलब सब में 4 का अंतर होगा। और अंतिम पद टीएन जो होगा 248 होगा। ठीक है, सूत्र अप्लाई कीजिए। सूत्र से a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है टीएन। इसलिए मान बैठा दीजिए 12 प्लस एन की जगह पे क्या रखेंगे? एन का मान तो हमें निकालना है। और डी की जगह पे रखिए 4 और यहाँ हो गया 248। या आप 12 को उधर भेज दीजिए, यहाँ होगा एन माइनस 1 इंटू 4 और यहाँ 248 माइनस 12, यानी कि एन माइनस 1 इधर रहने दीजिए और इसे घटा लीजिए। तो बचेगा 6 और यहाँ 3 और ये 2 और ये 4 आकर क्या कर लेगा जी? भाग कर लेगा। गुना हो रहा है ना, तो यहाँ भाग कर लेगा। घटाइए इसे। 5 चौका 20, 9 चौका 36, खत्म। यानी एन माइनस 1 बराबर आपको बच रहा है 59। तो एन बराबर 59 की तरफ -1 को ले जाइए तो हो जाएगा +1, यानी कि एन बराबर 60। यानी इस तरह से आपको 4 के गुणज जो होंगे 10 और 250 के बीच में 60 होंगे। ओके, ये आंसर हो गया। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे, हमारे दृष्टि से ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के नजरिए से आप लोग देख सकते हैं इसे कि 7 और 19 के समानांतर माध्य निकाले। अब चूंकि 7 और 19 समय है, यहाँ कोई भी संख्या दे, 8 15 दे, 20 25 दे, 40 60 दे, कोई भी दो संख्याओं के समानांतर माध्य कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले जब आप हल करिएगा तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, इसको ए कह दीजिएगा, ए बराबर 7 और इसे कह दीजिएगा बी बराबर 19 और लिख दीजिएगा सूत्र से समानांतर माध्य जो होता है, समानांतर माध्य का जो सूत्र होता है a प्लस बी बाई 2। बहुत आसान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a की जगह पे 7, b की जगह पे 19 और बट्टे 2, यानी 19 7 कितना हो जाएगा? 26 बट्टे 2। घटाइए, कितना बार कटेगा? 13। और इस तरह से आंसर हो गया आपका 13। तो किसी भी दो संख्या के समानांतर माध्य निकालने के लिए जब बोलेगा ना, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा, जोड़कर 2 से भाग लगा लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं 5 प्रश्न को आज कराने वाला हूं और ये 5 प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए। और इसी तरह मैं आप लोग को अन्य सभी टॉपिकों पे वीडियो बनाऊंगा। समानांतर माध्य पे हो गया, मैंने पिछले कुछ वीडियो त्रिकोणमिति पे बनाया था। अब अगला वीडियो में वास्तविक संख्या, बहुपद, क्षेत्रमिति और सांख्यिकी, प्रायिकता और इन सभी पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, और आप लोग 10 तारीख के बाद से लगभग मॉडल सेट के सभी सोल्यूशन मिलने वाले हैं, हल करके हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को वॉच करें, देखते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। अगर कहीं प्रश्न आपको हल करने में फंस रहा है अन्य प्रश्नों को, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।